हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, वो है बिल ऑफ एक्सचेंज का। हमने देखो सिंगल एंट्री खत्म कर दिया, हमने देखो अगर बोला जाए फाइनल अकाउंट खत्म कर दिया, यानी बहुत सारा टॉपिक खत्म कर चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक पे। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक के बाद जो बाकी के बच्चे टॉपिक होंगे उनको कंप्लीट किया जाएगा आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। ध्यान से सुनो, क्योंकि आज की वीडियो अगर ध्यान से देख लिए, समझ लिए तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज? ये क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको समझते हैं। समझो एक बात समझो। समझना ये चीज है कि मान लीजिए ये हमारा एक बंदा है, नाम है इसका सोनू, नाम है इसका सोनू। सोनू क्या गया, मार्केट पे गया एक दुकान पे जिसका मालिक था मोनू। ठीक है, ये हमारा सोनू है बाबू, याद रखना, ये हमारा सोनू है और ये हमारा मोनू है जिसकी एक दुकान है। क्या है? एक दुकान। ये दुकान पे गया और इस दुकान पे जाके इसको कुछ खरीदना था। कि मान लो इसे खरीदना था मैगी। क्या खरीदना? मैगी। ये घर से पैसा निकले के गया 20 रुपीज। कितना? 20 रुपया लेके गया दुकान पे और मैगी खरीदने के लिए। और मैगी जैसे खरीदने लगा, मोनू जी जो दुकान का बंदा था उसने बताया मैगी की कीमत अब हो गई 25 रुपए। मैगी की कीमत कितनी हो गई? 25 रुपए हो गई। अब बेचारा सोनू पहले तो सुन के हदस गया कि यार 20 की मैगी, 20 की मैगी अब 25 रुपए की हो गई। दिक्कत सोच रहा है लो कि नहीं लो, लेना तो है क्योंकि भूख तो लगी है। अब उसने क्या बोला? क्या उसने मोनू को बोला कि मोनू 20 रुपीज आप रखिए, 5 रुपए में ला के देता हूँ, 5 रुपए में ला के देता हूँ। क्या मोनू उसको उधारी दे देगा? हाँ, इसलिए दे देगा। क्यों? क्योंकि सोनू मोनू जी के दुकान का रेगुलर का कस्टमर, तो अब इसलिए उधारी दे देगा। अच्छा ठीक है। अब दूसरी बात आता हूँ, अगर मान लो मोनू, ठीक है, मोनू की दुकान में से 20 की मैगी खरीदे, चलो ठीक है, 25 की कीमत हो गई, चलो हो गया जैसे। अब मान लो अगर मोनू सोनू को नहीं जानता है, मोनू जो दुकानदार है वो सोनू को नहीं जानता है और सोनू से उधारी में चाहता है, या ऐसा भी बोल सकते हो कि सोनू ने पहले से मोनू से बहुत उधारी खरीद के रखा और उसको अभी तक उधार चुकाया नहीं है और फिर से उधार लेने गया, तो मोनू क्या देगा? नहीं देगा। अब क्या करेगा? अब क्या किया जाए? मोनू या तो इसको रिटर्न कर देगा वापस, या तो इसको किसी बेस पे क्या करेगा? उधारी दे देगा। तो वो जो बेस बनेगा वो बनेगा आपका क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बनेगा वो? बिल ऑफ एक्सचेंज। बात को समझो। सोनू की बहुत सारी उधारी पड़ी हुई है, मोनू इसको उधारी नहीं देना चाहता क्योंकि भैया सोनू ने पहले से पैसे नहीं चुकाए। अब क्या किया जाए? सोनू ने बहुत रिक्वेस्ट की, तब लास्ट में मोनू बोला क्या? ठीक है, मैं आपको पैसा दूंगा, पहले ये बता कि कब तू पैसा लौटाएगा। तो सोनू ने बोला क्या कि मैं तुझे 3 दिन के बाद पैसा लौटा दूंगा। तो बोला रुक, एकदम रुक। और उसने क्या किया पता है? मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज। ठीक है, उसने क्या किया? उसने एक कागज लिया, समझना, उसने एक कागज लिया, ये हमारा कागज है, ये कागज लिया और हमारा मोनू ने क्या किया? उससे पूछा, बोला सोनू बता कब देगा पैसा। सोनू ने बोला कि 3 दिन बाद दूंगा। तो उसने क्या किया? पे लिखा कागज में कि सोनू को ऑर्डर दिया जा रहा है कि वो मुझे 3 दिन के बाद मान लो 25 रुपए, मैं एक बार बोलता हूँ 25 रुपए, इसमें कोई मतलब कोई पैसा लेके ना उधारी में पूरा, तो 25 रुपए मुझे देगा। अब बोला ले सिग्नेचर कर। मान लो मैं भी मोनू और मैंने बोला सोनू को ले, सोनू लो सिग्नेचर करके दो। सोनू ने क्या किया? इस पर सिग्नेचर किया, मैंने भी क्या किया? इसमें सिग्नेचर किया और ये जो बना, ये जो कागज, मान लो ये कागज इसमें पूरा लिखा नजर आएगा, ये जो बना इसको क्या बोलते हैं? ये कागज बना मेरा बिल। क्या बना? मेरा बिल। और इसको पूरा प्रोसेस को बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज।
क्या बोला जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि एक प्रूफ, एक डॉक्यूमेंट रेडी किया जाता है जिसमें हम किसी भी इंसान को उधारी माल बेच सकते हैं। सर 25 रुपया के लिए आपने बिल बनवा दिया। हाँ यार 25 से छोटा लग रहा है ना। मान लो 1 लाख होता तो, मान लो 5 लाख होता तो, मान लो 10 करोड़ होता तो, मान लो 100 करोड़ होता तो अगर मैं इसको देखा उधारी क्या पैसा मुझे देता, अगर लेके भाग जाता तो क्या करते हम? और कल ये अपनी बात से मुकर जाए तो मैं इसका क्या कर लूंगा? कुछ नहीं। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको दूंगा एक बिल, ठीक है, पैसे तो दूंगा, उधारी में जो माल मुझे बेचूंगा, लेकिन उस पर क्या करूंगा? इस कागज पर इसके सिग्नेचर ले लूंगा ताकि ये कल पलटी ना मार पाए। यही कहलाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये एक तरह का प्रूफ होगा जिसमें मुझे पता चलेगा कि ये बंदा मुझे इतना तरह को पैसा देगा, और ये पलटी मारा तो मैं इसको, इस कागज को कोर्ट में ले जाके इसके खिलाफ केस कर सकता हूं। तो यही पूरा प्रोसेस होता है क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज का। यही पूरा प्रोसेस होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो देखो क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ध्यान सुनिएगा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बिल ऑफ एक्सचेंज की मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी गई है, तो ध्यान से लिखिएगा डेफिनेशन क्या बोलती है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है इन राइटिंग। किसमें होता है? राइटिंग में होता है ना, मैंने अभी आपको दिखाना है राइटिंग में होता है। इन राइटिंग containing the unconditional order। ये वर्ड ध्यान सुनिए, अनकंडीशनल, यानी इस इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं लगी रहती है। कंडीशन का मतलब अगर बोला जाए कि बिल पर भैया एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है, तो भैया जो हमारा मोनू जी थे, मोनू जी बोला कि मैं पैसा दूंगा, तू नाच के दिखा, ये कंडीशन लगा दी। या तू मुझे इतना का डिस्काउंट देगा तो मैं पैसा दूंगा, ये कंडीशन लगा दी। तो भैया किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान सुनिएगा। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग द अनकंडीशनल ऑर्डर। एक बिल ऑफ एक्सचेंज क्या? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रिटन में होता है, जिसमें क्या अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। क्या? साइन बाय द मेकर, उसमें सिग्नेचर होता है। बिल किसने बनाया? यहाँ पे हमारा जो कंडीशन थी, हमारा जो मोनू जी थे, ठीक है, ये जो हमारा मोनू था और ये जो हमारा सोनू जी था, ठीक है, देखा कि उल्टा बोल दिया। अच्छा ठीक है, चलो इसी को सोनू बना देता हूँ। ये हमारा सोनू जी था और ये हमारा मोनू जी था। नाम कुछ ज्यादा मैच हो गया। तो ये सोनू जी है और ये जो मोनू जी है। दुकानदार कौन था? सेलर। ये रहा ना सेलर। ये कौन था? बायर। बायर था ना। तो अब ध्यान सुनो, साइन बाय द मेकर, बिल किसने बनाया? बिल किसने बनाया? हमारे मोनू जी ने, सेलर ने बनाया। तो उसका सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। ऊपर से जो हमारा ये है बायर, उसका भी सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। तो सुनना, साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू। इस वर्ड को ध्यान समझेगा, यहां पर समझो। साइन बाय द मेकर यानी बिल पर सिग्नेचर है, जिसने बिल को बनाया उसका उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे, ये पर्सन इसको डायरेक्ट कर रहा है, इसको पर्सन को, इस सर्टेन पर्सन को बोल रहा है कि तू मुझे पैसा देगा, तू मुझे पैसा देगा, यानी पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन, या ये मोनू जिस भी बंदे को बोलेगा पैसा पे करने के लिए, ठीक है। ये मान लो ये जो मोनू है, ये जो सामान खिलाता है कि मान लो 1 लाख था, समझना बात कि मोनू ने क्या किया, 1 लाख का माल हमारा सोनू जी को बेचा। मोनू जी भी किसी से उधारी माल खरीद के लाया, तो भैया सोनू ने पैसा किसको देना? मोनू को। और फिर मोनू क्या करेगा? जिस सप्लायर से माल कर उसको देगा। तो क्यों ना मोनू ने ये काम किया कि सोनू को बोला एक काम कर, तू थर्ड पर्सन को दे दे। ये जो थर्ड पर्सन है, ये जो थर्ड पर्सन है जिससे उधारी माल के जाए, इस पर्सन को दे दो। इसका नाम रख दो कानून, इसका नाम रख दो कानून। तो सोनू क्या करेगा? मोनू को पैसा दे देंगे, वो डायरेक्ट किसको देगा? कानून को देगा। क्यों? क्योंकि मोनू ने उसको डायरेक्शन दिया, मोनू ने उसको ऑर्डर दिया इसको पे करने के लिए, इसको पे करने। इसलिए बोला गया क्या? और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी सिंपल सा बात है।
ये जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, जिसके पास भी रहेगा, जो इसको बियर करेगा, जो उसको बियर करेगा उसको ये पैसा पे करेगा। तो यही पूरा डेफिनेशन होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की। मानता हूं कि बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन ये पूरी बड़ी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं, सुनो। A bill of exchange is an instrument in writing containing the unconditional order, ठीक है, कि बिल ऑफ एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है अनकंडीशनल ऑर्डर के साथ, साइन बाय द मेकर, जिसमें मेकर के, इसको बनाने के वाले के सिग्नेचर होते हैं, इसको जो बनाता है उसके सिग्नेचर होते हैं, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू, जिसमें एक पर्सन को डायरेक्शन किया जाता है कि वो उसको पैसा पे करे, और टू द ऑर्डर टू सर्टिफाई, या वो जिस पर्सन को बोले उसको पैसा पे करे, और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जिसके पास भी ये बिल रहेगा उसको पैसा पे किया जाएगा, ये कहलाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई? अब समझो, अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो हमारा क्या है, पार्टीज ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है, कितनी पार्टी होती है। तो देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारी 3 पार्टी होती है। पहली पार्टी का नाम होता है ड्रॉवर, दूसरी पार्टी का नाम होता है ड्रॉई, और तीसरी पार्टी का नाम होता है पे। एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉई होता है, और एक पेई होता है। कौन होता है ड्रॉवर? तो देखो क्या बोला, द पर्सन हु इशू द बिल, यानी वो पर्सन जो बिल को बनाता है, वो पर्सन जो बिल को इश्यू करता है। तो बताओ यहाँ पे मोनू ने बिल बनाया था ना, तो मोनू क्या हो गया, ड्रॉवर। मोनू क्या हो गया, ड्रॉवर हो गया। अब आपका ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग कौन है, द पर्सन टू होम द बिल इशू, वो पर्सन जिसके ऊपर बिल बना, वो पर्सन जिसको बिल इशू किया गया। तो बिल किसको इशू किया गया था, इसको नाम सोनू को, तो ये क्या बना, ड्रॉइंग बना। इसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग बोलेंगे। बात समझ में आई? 2 बातें क्लियर हुई। एकदम सिंपल सा बात था कि जो भी पर्सन बिल को बनाता है उसको ड्रॉवर बोलते हैं। जिस भी पर्सन के लिए बिल बनाया गया, जिसके ऊपर फटेगा बिल, वो क्या है, ड्रॉइंग। ठीक है, अगला क्या है, पे। अब पे का मतलब ध्यान से समझना, पे का मतलब ध्यान से समझना। पे का मतलब बोला गया द पर्सन टू होम पेमेंट इज मेड, यानी जिस भी पर्सन को पैसा पे किया जाएगा वो पे बनेगा। अब समझो, अगर सोनू ने मोनू को पैसा दिया, अगर सोनू ने मोनू को पैसा दिया, तो भैया मोनू बन गया पे, मोनू क्या बन जाएगा, पे बन जाएगा। और अगर सोनू ने पैसा कानू को दिया, यानी थर्ड पर्सन को दिया, तो भैया ये पे बन जाएगा। यानी सोनू जिस भी पर्सन को पैसा पे करेगा, मनी पे करेगा, वही क्या बन जाएगा, वो पे बन जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? तो वो हमारा पे बन जाएगा। तो बात नहीं क्लियर हो गई कि कौन है ड्रॉवर, कौन है ड्रॉई और कौन है पे? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलो अब बिल होता कैसा है, असल में एक्चुअली बिल होता कैसा, मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि बिल हमारा बनता कैसे है। सुमित जी एक लाइट बंद कर दीजिए, तो फर्स्ट लाइट बंद करिए, फिर जला दीजिएगा, जब आपको बिल दिखा दूं। तो थोड़ी लाइट मैंने बंद कर दी है और वीडियो देख लीजिए, चल रहा है। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या, ये हमारा बिल का फॉर्मेट है। देखो बिल का मैंने ये पूरा बना दिया है आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए कि बिल किस टाइप का है। अगर सिंपल अगर बोला जाए तो बिल बिल्कुल चेक के जैसा होता है। जिस तरह हमारा चेक होता है, अगर चेक आपने देखा होगा तो चेक की तरह ही हमारा बिल भी बनता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सैंपल फॉर्मेट या बिल ऑफ एक्सचेंज के पूरा सैंपल दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है रुपीस 5 लाख। मान लो 5 लाख मैं किसी से पाता हूँ, मैं ड्रॉवर हूँ, मैं सेलर हूँ, मैंने किसी को उधारी माल बेचा, उससे 5 लाख रुपए पाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने 5 लाख लिखा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टाम्प लगेगा बिल में, यहाँ पे क्या लगेगा, इस जगह पे एक स्टाम्प लगेगा। यहाँ पे किसका सिग्नेचर होगा, तो याद रखना यहाँ पे हमारा जो ड्राइंग होगा, जो भी हमारा ड्राइंग होगा, जो हमारा ड्राइंग होगा वो इस जगह पे क्या करेगा, सिग्नेचर करेगा। लिखा है एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट किसने किया,
यानी बिल पर उसने सिग्नेचर किया, उसने एक्सेप्टेंस दे दी, तो यहाँ पे सिग्नेचर पर क्या होगा, यानी यहाँ पे जो बंदा एक्सेप्ट करेगा उसका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे ड्राइंग का सिग्नेचर। जैसे मैं अपना नाम लिख दिया सनी सिंह, भैया मेरे ऊपर बिल बना है, मेरे ऊपर किसी ने बिल इशू किया है, तो मैंने अपना नाम लिख दिया सनी सिंह, ठीक है, न्यू केंद्रा वेस्ट बंगाल। यानी यहाँ पे ड्राइंग, यहाँ पे ड्राइंग का सिग्नेचर होगा, ड्राइंग का एड्रेस होगा कि ड्राइंग कहाँ पे रहता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो इस जगह पे यहाँ भी सिग्नेचर होगा, यहाँ पे किसका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे होगा ड्रॉवर का सिग्नेचर, यहाँ पे किसका सिग्नेचर होगा, ड्रॉवर। देखो ड्रॉवर मैंने साइन लिखा है क्या, ड्रॉवर में किसका, ज्योति मंडल, हाँ ज्योति मंडल, ठीक है, ज्योति मंडल का मैंने नाम दिया है, कहाँ रहती है, चांदनी चौक में रहती है, कहाँ, न्यू दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पे ड्राइंग ड्रॉवर का सिग्नेचर होगा, तो देखो यहाँ पे ड्राइंग का सिग्नेचर, यहाँ पे ड्रॉवर का सिग्नेचर, ऊपर में एड्रेस होगा न्यू दिल्ली, अच्छा चेक, या चेक बोला जाए, जब हमारा बिल बना उसका डेट होगा जो कि 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 का। अब देखो इस पूरे बिल में ये 3 लाइनें लिखी जाती है, देखो क्या लिखी गई है, 2 months आफ्टर डेट, यानी 2 महीने का बिल बना है, 2 महीने का बिल बना है, तो लिखा हुआ है कि 2 months आफ्टर डेट, यानी आज जो डेट इशू किया गया है, आज यह है जैसे 1 जनवरी, 1 जनवरी के बाद 2 महीने के बाद, समझ लो भैया से, आज जनवरी ना, तो आज जो इशू जो मैंने किया उसके 2 महीने के बाद पे टू मी, वो मुझे पैसा पे करे, और माय ऑर्डर, और मेरा ऑर्डर है, ठीक है, मेरा ऑर्डर याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर, यानी एक पर्सन को ऑर्डर दिया जाता है, माय ऑर्डर द सम ऑफ ₹5 लाख ऑफ वैल्यू रिसीव, यानी 5 लाख रुपए देने का, यानी मैं 5 लाख रिसीव करूंगा, मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूं कि वो मुझे 5 लाख रुपया देगा, बस समझ गए। तो इस तरह करके क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा बिल होता है, ठीक है, ये बिल का फॉर्मेट है जो कि मैंने आपको दिखा दिया अपने तरफ से। अब लाइट जला दीजिए। अब क्या है, अब इसके कुछ फीचर्स है, तो देखिए फीचर्स बहुत सिंपल से फीचर्स से, भारी फीचर नहीं है। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो फीचर्स देखो बहुत आसानी से बन जाएंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो देखो पहला फीचर है इट मस्ट बी इन राइटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज किस में होता है, राइटिंग में होता है। दूसरा क्या है, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, इसमें एक ऑर्डर दिया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक पार्टी यानी ड्रॉवर ड्रॉइंग को पेमेंट करने का ऑर्डर देता है। तीसरा, द ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, ऑर्डर जो होता है अनकंडीशनल होता है, क्या होता है, उसमें किसी तरह की कोई शर्त नहीं होती है। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर ऑफ द बिल, इस बिल में, यानी इस बिल में क्या होता है, जो बिल को बनाता है उसका क्या होता है, सिग्नेचर होता है, यानी ड्रॉवर का सिग्नेचर होता है। इट मस्ट बी साइंड बाय द एक्सेप्टर, यानी इस बिल को जो एक्सेप्टेंस देता है, इस बिल पर जो एक्सेप्टेंस देता है, जो उसको एक्सेप्ट करता है उसका भी सिग्नेचर होता है, यानी ड्रॉइंग का सिग्नेचर होता है। द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डिफरेंट, यानी ये जो बिल बना कितने रुपए का बना, कितने के मनी का वैल्यू का बना, जैसे देखो 5 लाख लिखा है ना, तो वो डेफिनेट अमाउंट इसमें लिखा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। द डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी डिफरेंट, यानी कब पेमेंट करना है, कब पेमेंट करना, उसका भी डेट इसमें लिखा रहता है। जैसे देखो 2 महीने बाद पेमेंट करना है ना, तो 2 महीने का डेट दिया कि 2 महीने बाद वो मुझे पेमेंट करेगा, यानी अगर 1 जनवरी है तो फरवरी, वो मार्च में मुझे पेमेंट करेगा। बात समझ में आ गई। तो ये है पूरा का पूरा फीचर्स, ये हो गई डेफिनेशन, ये हो गई पार्टी, ये आपके लिए फॉर्मेट, ये हो गए फीचर्स, ठीक है। तो इसको अगर कॉपी करना तो अपन आपसे कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं प्रोमोशनरी नोट का, ठीक है, कॉपी कर लो करना। चलो बच्चों, हमने क्या किया, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज बढ़िया से समझ लिया तो प्रोमोशनरी नोट को समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा है प्रोमोशनरी नोट। देखो नाम बहुत कुछ बता देता है, नाम बहुत कुछ बता देता है, PROMISOY, प्रोमोशनरी नोट यानी प्रॉमिस करना, यानी प्रॉमिस करना। अब एक बात बताता हूं, ध्यान सुनिएगा,
ध्यान से सुनिएगा, ये था क्या, बात को सुनिएगा, ये था हमारा कौन, सोनू, ये कौन था हमारा, मोनू। अच्छा, ये कौन है, सेलर, ये कौन है, बायर। अब आप समझो, सोनू जब मोनू के दुकान पे गया, यानी उसकी शॉप पे गया सामान खरीदने के लिए, तो मोनू ने क्या किया, उस पर जब क्या किया, उसने, मोनू ने एक बिल लिया, यानी कागज लिया, और कागज पर उससे पूछा, क्या पूछा कि सुन भाई तू कब पैसा देगा, सुन भाई तू कब पैसा देगा। यानी ये मोनू, मैं हूं, मैंने पूछा सोनू तू पैसा कब देगा, सोनू बोला 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 महीने बाद। मैंने लिख दिया कि सोनू को ऑर्डर दिया जा रहा है कि वो 3 महीने बाद मुझे पैसा देगा, ऑर्डर दिया है तो 3 महीने बाद पैसा देगा। और मैंने क्या किया, ले सोनू पकड़ कागज दे दिया। ऐसा प्रोसेस हो तो बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन मैं अब क्या बोलने जा रहा हूं, प्रोमोसरी नोट, मैं बोलने जा रहा हूं प्रोमोसरी नोट। अबरी सुनना, सोनू जो बायर है, सोनू जो बायर है, उसको मोनू से उधारी माल चाहिए। मोनू ने बोला मैं पैसे दे दूंगा क्योंकि तेरा उधारी बाकी है। अब सोनू ने क्या किया, खुद से कागज लिया, सोनू ने खुद से कागज लिया और बोला कि मोनू मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 3 महीने बाद या जो भी मान लो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद मैं आपको पैसा पे करूंगा, मैं आपको पैसा पे करूंगा। और सोनू ने बोला लीजिए मोनू जी, ये मेरा प्रॉमिस करो, ये कागज मैंने लिख दिया प्रॉमिस करके कि मैं आपको पैसा दूंगा। ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं प्रोमोसरी नोट। इसको क्या बोलते हैं, प्रोमोसरी नोट। तो बात को समझ लो, बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर बनाता है, यानी ड्रॉवर बनाता है। प्रोमोसरी नोट कौन बनाता है, बायर बनाता है। कौन बनाता है, बायर। समझाया कि प्रोमोसरी नोट कौन बनाता है, बायर बनाता है। इस बायर ने अपने हाथों से लिखकर प्रॉमिस कर दिया इसको कि मोनू को वो पैसा पे करेगा। ये होता है क्या, प्रोमोसरी नोट। तो देखो क्या लिखा है, A promissory note is an instrument. ये सेम डेफिनेशन काफी हद तक सेम है बिल ऑफ एक्सचेंज की। A promissory note is an instrument in writing containing the unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money to or to the order of a certain person। यानी एक प्रोमोसरी नोट क्या, एक रिटेन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, जिसमें एक सिग्नेचर होता है कि बनाने जो बंदा होगा मेकर, वो उस पर सिग्नेचर करेगा, उस पर सिग्नेचर होता है टू पे सर्टेन, जिसमें बोला जाता है कि वो एक सम, एक पैसा, एक अमाउंट उसको क्या करेगा, पे करेगा। और टू द ऑर्डर ऑफ, और जो उसका ऑर्डर रहेगा कि वो बोले जिसको पेमेंट करने के लिए उसको पेमेंट किया जाएगा, ये सर्टेन पर्सन, एक सर्टेन पर्सन को। तो ये होता है पूरा प्रोमोसरी नोट। समझाया। तो बिल ऑफ एक्सचेंज याद रखना, बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं बार बोला उसमें ऑर्डर होता है, प्रोमोसरी नोट में प्रॉमिस होता है। क्या होता है, प्रॉमिस होता है। बात समझ आ गई। अब देखो ध्यान रखना है, पार्टीज ऑफ प्रोमोसरी नोट कि कितनी पार्टी होती है। तो अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता तो 3 पार्टी होती है। ये प्रोमोसरी नोट है, इसमें से 2 ही पार्टी होती है, एक होता है मेकर, एक होता है पे। एक होता है मेकर, एक होता है पे। मेकर का मतलब द पर्सन हु राइट प्रोमोसरी नोट एंड साइन इट। मेकर का मतलब वो पर्सन जिसने प्रोमोसरी नोट को बनाकर उस पे सिग्नेचर किया। किसने, सोनू जी ने ना। तो सोनू क्या बन गया, सोनू बन गया मेकर, क्योंकि सोनू ने उसमें अपना सिग्नेचर किया। सोनू क्या बन गया, मेकर। पे किसको पैसा मिलेगा, मोनू को मिलेगा। तो लिखा द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू गेट द पेमेंट, जिस पर्सन, मोनू को पेमेंट मिलेगा ना, तो मोनू क्या बन जाएगा, पे बन जाएगा। यानी वो पर्सन जिसको पेमेंट मिलेगा वो पेई कहलाएगा। कौन है पेई, पेई यहाँ पे कौन है, तो पेई हमारा यहाँ पे है मोनू। बात समझ आई कि मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग लगेगा ही नहीं और कुछ लगना है भी नहीं। ठीक है, चलो इसके बाद अब देखो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट रखा है आपके लिए प्रोमोसरी नोट का।
देखने से लग रहा है कि पूरा का पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज, हाँ बाबू पूरा का पूरा जिस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज का होता है, जैसे उसका डॉक्यूमेंट को रेडी किया जाता है, ठीक उसे प्रोमिसरी नोट का भी उसी टाइप का डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क है वो देखो, कितना देना है, मान लो 5 लाख रुपए देना है, 5 लाख, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टाम्प होगा, या फिर स्टाम्प होगा जरूर, ये याद रखिएगा। अच्छा क्या लिखा हुआ है, सुनना है, यहाँ बात को देखो समझ लो। यहाँ पे तू ज्योति कुमारी, यानी किसको पैसा देना है, ज्योति कुमारी को देना है। अच्छा किसके द्वारा देना है, सनी सिंह के द्वारा देना है। हु इज मेकर, मेकर कौन है, सनी सिंह है। पेई कौन है, ज्योति कुमारी है। पेई कौन है, ज्योति कुमारी है। बनाने वाला बंदा कौन है, इसको प्रमोशन नोट को किसने बनाया, तो सनी सिंह ने बनाया। तो देखो क्या लिखा है इसमें, देखो 2 months आफ्टर डेट, यानी सनी सिंह ने बोला 2 months आफ्टर डेट, ये 2 महीने का प्रमोशन नोट है। आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूं, आई प्रॉमिस टू पे ज्योति कुमारी और ऑर्डर टू सम ऑफ रुपीज 5 लाख ओनली। क्या कि मैं यानी सनी सिंह, मैं ज्योति कुमारी को पे करने का प्रॉमिस करता हूं, कितना, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए टू सम ऑफ रुपीज 5 लाख ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। बस में यहाँ पे होगा डेट, यहाँ पे होगा सॉरी यहाँ पे डेट, यहाँ पे प्लेस, ठीक है, किसका, मेकर का। देखो मेकर है ना, चांदनी चौक न्यू दिल्ली, सनी सिंह, तो न्यू दिल्ली 1 जनवरी 2022 को हमारा ये प्रमोशन नोट बना। तो बात समझ में समझाई, एकदम 2 कॉपी बिल ऑफ सेल, लेकिन बिल ऑफ सेल में ऑर्डर लिखा था। अभी देखो अगर नहीं यार तो पीछे वीडियो को रिवाइंड करो और फिर देखो उसमें ऑर्डर लिखा था। यहाँ पे प्रॉमिस किया है, सही ऑर्डर, अरे इसका बात नहीं हो रहा, आई प्रॉमिस, और उसमें ऑर्डर था, उसमें ऑर्डर दिया था। तो ये होता है पूरा का पूरा प्रमोशनरी नोट। अब देखो इसमें कुछ फीचर्स है, फीचर्स भी बहुत कमाल के, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो एकदम चुटकी में फीचर्स आप लिख सकते हो। क्या पहला फीचर, इट मस्ट बी इन राइटिंग, पहला फीचर, ये प्रमोशनरी नोट राइटिंग में होता है, ठीक है। There must be a promise to pay a certain sum of money in it. इसमें क्या होता है, there must be a promise to pay, इसमें प्रॉमिस किया जाता है, इसमें प्रॉमिस किया जाता है पे करने के, ये certain sum, एक कोई मनी, एक कोई certain sum मनी को पेमेंट करेगा, प्रॉमिस किया जाता है। It must be signed by the maker of promise, जो प्रॉमिस करता है, जो प्रॉमिस करता है देने के लिए, उसको बोलते हैं प्रॉमिसर। उसको क्या बोलते हैं, यानी सोनू प्रॉमिसर, ठीक है, या मेकर, ठीक है। तो क्या लिखा, इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, इसमें जो बनाता है प्रमोशन नोट का उसका सिग्नेचर होता है, यानी मेकर यानी प्रॉमिसर का। द प्रॉमिस टू मेक पेमेंट मस्ट बी अनकंडीशनल, यहाँ पे जो प्रॉमिस किया गया है किसी अमाउंट को पे करने का, उसमें अनकंडीशनल चाहिए, उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। The amount to be paid must be different, कितना अमाउंट पे करना है वो उस प्रमोशन नोट में लिखा होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है कितना, 5 लाख रुपीस पे करना है, ये अमाउंट लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे डिफरेंट अमाउंट। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। क्या हमने किया, तो हमने आज पढ़ लिया क्या, पूरा का पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में समझा। हमने क्या जाना, हमने पूरा का पूरा प्रमोशनरी नोट के बारे में समझा। तो आज की वीडियो इतनी काफी है, अगली वीडियो जो बनेगी उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ग्रेस पीरियड, ठीक है, मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट, ठीक है, बिल कितने तरह के होते, ये सारी कुछ हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। तो भैया आज के लिए इतना काफी है, अगर इसको टालना तो टाल लीजिएगा। तो मेरा तरफ से ये बोलूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरा, तो जल्द से जल्द YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए मुझे, ताकि मैं भी और वीडियो बना के अपलोड कर पाऊं, ताकि मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा नॉलेज दे पाऊं, ठीक है। तो चलो इसको टाले ना नाम से, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू, चलो मिलते हैं, टाटा।